श्रद्धया शिवभक्ताय दत्तं शिवपदप्रदम् अथवा प्रणवं नित्यं जपेत 10 सहस्रकम्। श्रद्धा से शिव भक्त को यदि हम कुछ देते हैं, शिवलिंग देते हैं अथवा शिवलिंग स्थापना करने में जो खर्च आ सकता है वह खर्च धन समर्पित करते हैं, या शिवलिंग के क्रय करने में जो धन लग रहा है उसको देते हैं, तो यह भी शिव पदप्रदम, इससे भी शिवत्व की प्राप्ति होती है, भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है और शिव रूपता की प्राप्ति होती है। अथवा प्रणवम नित्यम जपेत 10 सहस्रकम्। यदि शिवलिंग स्थापना करने में हमारा सामर्थ्य नहीं है या शिवलिंग स्थापना करने में जो खर्च लगता है वह देने में हमारे पास में सामर्थ्य नहीं है, या सामर्थ्य तो है लेकिन कंजूसी के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए महाराज? पुण्य कैसे प्राप्त होगा? शिव पद की प्राप्ति कैसे होगी? रोमहर्षण ऋषि कहते हैं अथवा प्रणवम नित्यम जपेत 10 सहस्रकम्। रोज के रोज प्रणव मंत्र ओम का गुरुमुख से प्राप्त करके और कम से कम 10,000 मंत्र ओम रोज के रोज जपो, तो उससे भी शिव धाम की प्राप्ति हो, क्योंकि भगवान शिव का ये मूल मंत्र है। अथवा प्रणवम नित्यम जपेत 10 सहस्रकम्। रोज 10,000 प्रणव मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा ये नहीं कर रहा है, 10,000 नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? संध्योश्च सहस्रम व ज्ञेयम शिव पदप्रदम। दोनों संध्या, प्रातः संध्या प्रातःकाल भी और शाम के समय में भी, तो ये 1000 बार भी ये ओम का जप कर सकते। प्रणव का जप करने से भी कोई क्षति नहीं है, लाभ भी है, शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जप काले मकारांतम मनः शुद्धिकरम भवे। जप के समय पर मकारांत ओम मंत्र जप होता है तब यह मन की शुद्धि करने वाला, नहीं तो फिर ओ करना शुरू किया तो उससे मन की शुद्धि नहीं होगी। तो यह मकारांत जो प्रणव का उच्चारण है यह मन को शुद्धि करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार कहते हैं आगे, समाधौ मानसं प्रोक्तम उपांशु सार्वकालिकम। अब ये क्योंकि जप की बात यहाँ से शुरू हुई है, पहले स्थापना की बात, पूजा की बात, षोडशोपचार पूजा की बात चला चुके हैं। अब वो मंत्र है भगवान, क्योंकि भगवान का जो मंत्र है और भगवान ये दोनों भगवत रूप ही हैं। एक सूक्ष्म रूप है और एक स्थूल रूप कहलाते हैं। तो सूक्ष्म रूप मंत्रात्मक होता है, तो मंत्र का जप भी भगवान की पूजा है। तो मंत्र का जप कैसा करना चाहिए, कौन कौन मंत्र हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। मकार सहित ध्यान, मकार सहित चिंतन। जप काले मकारांतम मनः शुद्धिकरम भवेत्। समाधौ मानसं प्रोक्तम उपांशु सार्वकालिकम। 3 प्रकार के जप होते हैं। एक मानस जप, मन ही मन जप करना, किसी को पता न लगने पाए कि जप हो रहा है कि नहीं जप हो रहा है, केवल व्यक्ति स्वयं जानता है। जप ही जप, मना ओम नमः शिवाय अथवा ओम, इसका मन ही मन जप कर रहे हैं, दूसरे लोगों को देखने में पता नहीं लगता कि जप कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो ये मानस जप, समाधि में बैठ कर के समाधि के समय पर मानसिक जप उचित है। और दूसरा जप होता है उपांशु जप, जिसमें जप करने वाले के ओठ हिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस मंत्र को सुन नहीं सकता कि कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं, तो ओठ तो हिलते हों, तो उपांशु जप सब समय कर सकते हैं। समान प्रणवम चेमम बिंदुनाद युतम विदुः। नाद और बिंदुनाद युतम, ये दोनों से युक्त जो ओंकार है, नाद भी हो और बिंदु भी हो, तो बिंदुनाद से युक्त जो ओंकार है उसके उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणवम चेवम बिंदुनाद युतम विदु, विद्वान लोग इसको प्रणव के समान ही माने जाते हैं। समान प्रणव, ये समान मतलब ओम बिंदु भी है और नाद युक्त भी है, तो उसको
ओंकार के उच्चारण को ये विद्वान लोग क्या कहते हैं? समान प्रणवम, ये समान प्रणव कहते हैं इसको। अथ पंचाक्षरम नित्यम जपेद अयुतादरात, यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक पंचाक्षर मंत्र का शिवाय नमः, नमः शिवाय, तो इसमें बताएंगे कि कौन शिवाय नमः जप करे और नमः शिवाय कौन कह सकता है, ओम कौन पहले लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है, इसका वर्णन करेंगे। पहले सामान्य रूप से कहते हैं पंचाक्षरम नित्यम जपेद अयुतम, 10,000 मंत्र तो रोज के रोज आदरपूर्व आदरात जपेद, श्रद्धा भक्ति के साथ जप करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो क्या क्या मिलेगा? संध्ययोश्च सहस्रम वा ज्ञेयम शिवपदप्रदम, चाहे रोज के रोज 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप करो आदर के साथ, अथवा दोनों संध्या में, प्रातः संध्या और सायं संध्या में 1000 बार यदि जप करता है तो उसका फल क्या है? शिव पदप्रदम, इससे भी शिवपद की प्राप्ति होती है। ये सारे के सारे ये जप जितने बता रहे हैं उन सब से शिवपद की प्राप्ति, उसी प्रकार से शिवलिंग की स्थापना करके उनकी जो पूजा, उससे भी शिवपद की प्राप्ति होती है। ये महत्व बताया गया है। संध्योश्च सहस्रम वा ज्ञेयम शिवपदप्रदम प्रणवेनादि संयुक्तम ब्राह्मणानाम विशिष्यते। अब इसी पंचाक्षर का जप करना है, चाहे वो शिवाय नमः हो, चाहे फिर नमः शिवाय हो, तो कौन जपे और कौन ओंकार को, प्रणव को लगा करके जप करने का अधिकारी है, इसका श्री शिव महापुराण वर्णन कर रहा है। प्रणवेनादि संयुक्तम, शुरू में प्रणव लगा करके, ओम लगा करके, अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को यदि जपे तो ब्राह्मणा नाम विशिष्यति, ये ब्राह्मणों के लिए ये अच्छा माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का जप प्रणव सहित, मैंने षडक्षर हो गया, ओम के सहित पंचाक्षर। दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रम शतफलाप्तये, यदि कोई चाहता है कि हमको फल मिले जपने से किसी मंत्र को, तो जब से फल चाहने वाले व्यक्ति को मनमाने ढंग से पुस्तकों में देख कर के मंत्र का जप नहीं शुरू कर देना चाहिए, बल्कि जिस गुरुदेव ने मंत्र का बार बार जप करने के कारण सिद्ध कर चुका हो, ऐसे जपशील महापुरुष से दीक्षा ग्रहण करने के। दीक्षा युक्तम मंत्रम गुरोह ग्राह्यम, फल की प्राप्ति, फलम आपतये, फल चाहना है तो फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना उचित है। इसके साथ साथ कहते हैं कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मातृका न्यासमेव च ब्राह्मण सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यति। कुंभ स्नान, घड़ों से, कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र दीक्षा, मंत्र की दीक्षा, मंत्र प्राप्त कर लेना, मातृका न्यासम, पूजा करते समय पर मातृकाओं का शरीर में, अंगों में न्यास किया जाता है, वो क्रिया, और सत्यपूतात्मा, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, सच बोलने वाला कोई ब्राह्मण, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण, सत्यपूत आत्मा, सत्येन पूतः आत्मा अंतःकरणम यस्य सह सत्यपूतात्मा विप्राह ब्राह्मण। तो ऐसा जो ब्राह्मण है, उसके साथ साथ में ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षाम मातृका न्यासमेव च ब्राह्मण सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यति। द्विजानां च नमः पूर्वम अन्येषां नमोन्तकम्। द्विजानां नमः पूर्वम अन्येषां च नमोन्तकम्। द्विज हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 2 बार जन्म होता है उनका। एक तो माँ के गर्भ से जन्म होने के कारण पहला जन्म माना जाता है, दूसरा गुरु के पास में जाकर शास्त्र अध्ययन करने के पहले यज्ञोपवीत संस्कार और गायत्री मंत्र की प्राप्ति जब होती है तो इसको दोबारा जन्म कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों के यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो तो उनको द्विज कहा जाता है।
द्विजों के लिए क्या विधान है? द्विजानाम च नमः पूर्वम। पंचाक्षर मंत्र का जप करने का गुरुमुख से दीक्षा लेकर के नमः शिवाय इस मंत्र को जपने का अधिकार है। नमः पूर्वम, शुरू में नमः लगेगा। अन्य सांच नमोन्तकम, जो द्विज नहीं है तो द्विज से बाह्य है, जपना चाहता है तो उसके लिए शिवाय नमः अर्थात बाद में नमः आ सकता है और पहले नमः पहले आता है द्विजों के लिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, स्त्रीणाम च केचिदिच्छन्ति नमोन्तं च यथा विधि। कुछ लोगों का कहना है कि द्विजेतरों के लिए जैसे यहाँ पर नमः पद के प्रयोग की विधि है अंत में, उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी शिवाय नमः ये अंत में नमः लगा करके स्त्रियां ले सकती हैं, जप कर सकती। स्त्रीणाम च केचिदिच्छन्ति नमोन्तं च यथा विधि, विधि पूर्वक। विप्रस्त्रीणाम नमः पूर्वम, लेकिन स्त्रियों में भी मान लो ब्राह्मणी है कोई, तो फिर उस ब्राह्मणी को भी जप करने की आवश्यकता पड़ रही है पंचाक्षर की, तो फिर नमः पहले लगा सकते हैं वो। द्विज जैसे तीन नमः लगा करके पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणी को भी यह अधिकार है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। यह सर्वसम्मति नहीं है। स्त्रियों के बारे में पंचाक्षर मंत्र के जो जप की बात कही गई है और नमः के आदि में होना चाहिए कि अंत में होना चाहिए, साधारण स्त्री के लिए कह दिया और अन्य लोगों के लिए कह दिया कि अंत में नमः लगना चाहिए। तो ये एक विकल्प है स्त्रियों के लिए नमः अंत में लगना, कुछ लोगों का कथन है। उसी प्रकार से विप्र स्त्रियों के लिए विप्र स्त्रीणाम नमः पूर्वम, ब्राह्मण पत्नियों के लिए पूर्व में नमः लगना चाहिए अर्थात नमः शिवाय, इस प्रकार से जप होना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। पंचकोटि जपम कृत्वा, अब चाहे जिसको जिस प्रकार का अधिकार प्राप्त हुआ हो वो उस मंत्र को प्राप्त करके और जप करे। कितना जप करने से उसको कितना फल मिलेगा? पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव सब समो भवेत। यदि कोई इस पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ बार जप कर लिया जीवन में, तो भगवान सदा शिव के बराबर हो गया वो, सदा शिव को अत्यंत प्रिय हो गया वो, सदा शिव समो भवेत। उसी प्रकार से आगे भी कहते हैं कि क्या क्या प्राप्त होता है कितना जप करने से। एकदुत्रिचतुःकोट्या ब्रह्मादीनां पदम व्रजेत। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इन 4 जनों की भी बात कहती हुए, जैसे 5 करोड़ मंत्र का जप करने वाले को तो सदाशिव धाम की प्राप्ति, सदाशिव बन जाता है। लेकिन 1 करोड़ जिसने जप किया है मंत्र का, तो फिर कहते हैं ब्रह्मा जी का पद मिलेगा उसको। 2 करोड़ किया है तो विष्णु का पद प्राप्त होगा। 3 करोड़ जप किया है तो उसको महेश्वर का, शंकर जी का, रुद्र का धाम, और 4 करोड़ किया है तो फिर ये तीनों के तीनों जिन भगवान शिव के रूप हैं उन महेश्वर का रूप, उनका धाम प्राप्त होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर, इन 4 की प्राप्ति होती क्रमशः। 1 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जपा जिसने उसको ब्रह्मा का पद, 2 करोड़ जिसने जपा उसको विष्णु का पद, 3 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जपा उसको रुद्र का पद, और 4 करोड़ जप किया उसको महेश्वर का पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन 5 करोड़ जप किया है जिसने उसको सदा शिव के समान हो जाता है, उससे भिन्न नहीं होता। जपेद अक्षर लक्षम व अक्षराणाम पृथक पृथक, अथवा ये जो मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख जप कर ले, ये भी बहुत अच्छी बात है। जपेद अक्षर लक्षम व, मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करने का भी विधान है। अलग अलग भी, अलग अलग अक्षरों के नाम उच्चारण, अक्षराणाम पृथक पृथक। अथवा अक्षर लक्षम व ज्ञेयम शिव पदप्रदम, अथवा समस्त अक्षरों को एक साथ मिलाकर के जितने अक्षर हो गए, जैसे नमः शिवाय में 5 अक्षर आ जा रहे हैं तो उतने
उतने लाख भी जप कर सकते हैं तो शिव पद की प्राप्ति होती है। वैसे तो एक एक अक्षर पे एक एक लाख इस प्रकार से बता रहे हैं। सहस्रम तो सहस्राणाम सहस्रेण दिनेन भी, 1000 दिन में, यदि कोई 1000 दिन है मतलब 3 साल, करीब 3 साल, 3.5 साल में प्रतिदिन जप करता है और 1000 दिन तक जप कर रहा है, और प्रतिदिन कितना जप करना है उसको, 1000 दिनों में जप करना है 1000, रोज के रोज 1000 जप करना है, तो फिर 1000 दिन में भी ये संख्या पूरी हो सकती है। इतना यदि जप करता है तो भी उसको 10 लाख जब पूरा हो जाएगा। जितना जब पूजा हो जाएगा तो उसको भी शिवपद की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा करने पर 1000 दिन पूरे होते ही, 10 लाख पूरा मंत्र होते ही क्या करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए। जपेन मंत्रात् इष्ट सिद्धि, जपेन मंत्रात् मंत्रादिष्ट सिद्धि नित्यम ब्राह्मण भोजनात्। ये 1000 दिन तक प्रतिदिन 1000 जो जप करने का विधान है, जब 1000 दिन पूरा हो जाए तो इसके बाद में तो विशेष पूजा होगी, लेकिन प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार से यह पूजा 1000 दिनों वाली की पूजा तभी उसको सार्थक कही जा सकती है। अष्टोत्तर सहस्रम वै गायत्री प्रातरेव ही। रोमहर्षण ऋषि कहते हैं, रोज के रोज यदि कोई गायत्री मंत्र का जप करता है तो उस गायत्री मंत्र के जप का भी फल मिलता है। तो क्या फल मिलता है, कैसे मिलता है? अष्टोत्तर सहस्रम वै गायत्री प्रातरेव ही ब्राह्मणस्तु जपेत नित्यम क्रमात् शिव पद प्रदाम। ये गायत्री भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह रोज के रोज प्रातःकाल उठ करके अष्टोत्तर सहस्रम 1008 बार गायत्री मंत्र का जप करे तो उसको भी शिवपद की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। वेद मंत्रांश सूक्तानि जपे नित्यमास्थितः नियममास्थितः। नियम लेकर के रोज के रोज वेद पाठ करना चाहिए, वेद मंत्रों का पाठ करना चाहिए, वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए, क्योंकि वेद मंत्रों के पाठ करने से, संस्कृत भाषा में लिखे हुए शास्त्रीय वचनों का उच्चारण करने से और वैदिक सूक्तों का पाठ करने से वाणी पवित्र होती जाती है और अंतःकरण पवित्र होता है। एकम दशारण मंत्रम च शतोनं च तदूर्ध्वकम अयुतम च सहस्रं च शतमेकम विना भवे। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, एकाक्षर मंत्र 10,000, एकम दशारण मंत्रम, एकाक्षर मंत्र 10,000 और दशारण मंत्र 1000, शतोनम च तदूर्ध्वकम और 100 से कम अक्षर वाले जो मंत्र है, एकाक्षर मंत्र 10,000 और दशारण मंत्र मतलब 10 अक्षरों वाला मंत्र 1000 और दूसरा शतोनम च तदूर्ध्वकम 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाला मंत्र है कोई तो उस मंत्र को यथाशक्ति 1 से अधिक बार जपा जाता है। एकाक्षर वाला मंत्र है ह्रीं क्लीं क्रीं इत्यादि एकाक्षरी हैं, तो इनको 10,000 बार मंत्र जपने से, रोज जपने से फल देने वाले जल्दी होते हैं। और 10 अक्षर वाला मंत्र है कोई तो उसको 1000 प्रतिदिन जपने से मंत्र फल प्राप्त होता है। कोई 100 से कम अक्षर वाला है तो उसको कम से कम रोज के रोज 100 बार जपने से सिद्धि प्रदान कर देगा वो। और उससे अधिक है, अधिक अक्षर वाला मंत्र है तो फिर उसको यथाशक्ति 1 से अधिक बार जपना चाहिए। वेद पारायणम चैव ज्ञेयम शिव पदप्रदम। वेद का पारायण करने से भी, रोज रोज वेद पाठ करने से भी, क्योंकि
वेद भगवान शिव का शरीर कहा गया है, अतः शिवपद की प्राप्ति होती है।